कई जिलों में गर्मी का प्रकोप बरकरार है और बांदा देश में सबसे गर्म शहर, जहां पर तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो आपको बता दें कि श्रीगंगानगर में तापमान 47 डिग्री दर्ज किया गया। इधर खजुराहो की बात करें तो 46.4 डिग्री। आगरा और प्रयागराज में भी गर्मी के अब तक के तमाम रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं। तो सूरज के रौद्र रूप ने हर किसी का जीना दूभर किया। आधे से ज्यादा भारत इसके आगोश में आ चुका है और गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। देश का एक बड़ा हिस्सा इस वक्त भीषण अग्नि परीक्षा से गुजर रहा है। पारा रिकॉर्ड तोड़ रहा है। सन्नाटे में डूबी सड़कें, झुलसा देने वाली गर्म हवाएं और आसमान से बरसती अंगारे जैसी धूप, ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि हिंदुस्तान इस वक्त सूर्यदेव के महाग प्रकोप से त्राही त्राही कर रहा है। उत्तर से लेकर मध्य भारत तक हालात बेकाबू हो चुके हैं। देश के दर्जनों शहरों में पारा 45 डिग्री को लांघ चुका है, जिससे शहर भट्टी में तब्दील हो गए हैं। गर्मी का सबसे क्रूर प्रहार राजस्थान के श्रीगंगानगर पर हुआ है, जहाँ पारा 47 डिग्री के शिखर पर पहुँच गया। इसके अलावा बीकानेर, फलौदी और सिरसा में तापमान 46 डिग्री के पार है। तो रोहतक, बठिंडा, जैसलमेर और खजुराहो भी 45 से 46 डिग्री की आंच में झुलस रहे हैं। चिंता की बात यह है कि ये जानलेवा गर्मी सिर्फ एक टेलर है। IMD के मुताबिक अगले 24-48 घंटों में पारा 49 डिग्री को छू सकता है। इधर यूपी के कई जिलों में लू का कहर अब भी जारी है। 47.4 डिग्री सेल्सियस के साथ बांदा देश का सबसे गर्म जिला बन गया है। आगरा, झांसी, उरई, हमीरपुर और प्रयागराज में भी गर्मी सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। तो उत्तर प्रदेश उबल रहा है। आपको बता दें कि बांदा में रिकॉर्ड गर्मी दर्ज की गई है। सूरज के तीखे तेवरों ने उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा दिया है। झुलसा देने वाली हवाएं और ज्वालामुखी जैसा आसमान। यूपी के कई जिलों में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ त्राहिमाम की स्थिति है। आलम यह है कि दोपहर होते ही शहरों में अघोषित कर्फ्यू का नजारा दिखने लगता है। सिर्फ बांदा ही नहीं, यूपी के कई शहरों ने भी गर्मी के सारे पुराने कीर्तिमान ध्वस्त कर दिए हैं। झांसी में पारा 45.5 डिग्री रिकॉर्ड हुआ, तो ताज नगरी आगरा में 45.3 डिग्री की आंच में तप रही है। उधर प्रयागराज में 45.4 और हमीरपुर भी 45.2 डिग्री के साथ उबल रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक फिलहाल इस टॉर्चर से राहत मिलने की कोई आसार नहीं है। तो यूपी के सीतापुर में प्रदर्शन चल रहा है। दरअसल बिजली कटौती को लेकर यहाँ पर लोग काफी आक्रोशित हो गए। तो प्रदर्शनकारियों ने जाम कर दी सड़क। भारी पुलिस बल की तैनाती हालांकि वहां पर की गई है। अधिकारियों के आश्वासन पर प्रदर्शनकारी माने और किसी तरह वहां से जाम को हटवाया गया। तो जाम से ट्रैफिक की व्यवस्था पर असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से लोग सड़कों पर उतर आए हैं और एक तरफ पुलिस बल को भी तैनात किया गया भारी संख्या में। उत्तर प्रदेश के जालौन में भीषण गर्मी और लू के दौरान बिजली विभाग बिना किसी पूर्व सूचना के पूरे गांव की बिजली काट रहा है और ग्रामीण जो है वो बूंद बूंद पानी को तरसते नजर आ रहे हैं। यूपी के जालौन में प्रचंड गर्मी में बिजली की अघोषित कटौती, ओवरलोडिंग और स्थानीय लेवल पर फॉल्ट के कारण आपूर्ति ठप हो जाने से ग्रामीण भीषण उमस और अंधेरे के बीच रहने को मजबूर हैं। बिजली कटौती के चलते उन्हें बूंद बूंद पानी को तरसना पड़ रहा है। बिजली में मनमानी कटौती के चलते ग्रामीण अपनी परेशानी लेकर SDM के पास पहुंचे और लिखित शिकायत SDM को दी। जालौन में बिना सूचना के पूरे गांव की बिजली काटे जाने और भीषण गर्मी में पानी के संकट से जूझ रहे ग्रामीणों की समस्या बेहद गंभीर है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नियमों के अनुसार विभाग किसी भी गांव या इलाके की बिजली पूरी तरह बिना पूर्व सूचना के नहीं काट सकता है। और मॉर्निंग सी में आगे आपको दिखाते हैं राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। दिल्ली की शादरा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की बाइक बरामद की। एक फोन भी जब्त किया गया। दोनों चोर इलाके में चोरी और मोबाइल स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देते थे। दिल्ली में बढ़ती गर्मी के चलते पानी की किल्लत भी काफी हो गई। यहाँ के सीलमपुर इलाके में लोगों को पानी खरीद कर पीना पड़ रहा। लोगों की माने तो यहाँ पर कई सालों से पीने के पानी की समस्या बनी हुई है। दिल्ली के खजूरी खास इलाके में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात के दौरान 6 से 7 राउंड फायरिंग की गई, लेकिन हत्या क्यों की गई ये वजह अभी साफ नहीं है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने हाशिम बाबा गैंग के 2 शूटर्स को गिरफ्तार किया। इनसे 2 देसी पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस मिले। दोनों पर स्नैचिंग समेत कई हिंसक मामले दर्ज हैं।
दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक फैसले पर बड़ा बवाल मच गया क्योंकि यूनिवर्सिटी ने ईद के दिन परीक्षा रख दी, लेकिन हाईकोर्ट में दायर याचिका पर कोर्ट ने कहा जो उस दिन परीक्षा नहीं देना चाहती वो एग्जाम 4 जुलाई को रीशेड्यूल करवा सकते हैं।